दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, प्राचीन इतिहास की जो अपनी सीरीज़ थी उसको आगे बढ़ाते हुए जो वैदिक सभ्यता और संस्कृति का जो उत्तर वैदिक सभ्यता का जो टॉपिक था चल रहा था, उसको आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। जनक और याज्ञवल्क्य कथानक कहाँ मिलता है? जनक और जो याज्ञवल्क्य कथानक है उसका जो हमें कहाँ से प्रमाण मिलता है उसको देखेंगे। तो ये मिलता है हमें बृहदारण्यक उपनिषद से। कहाँ से मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद नंबर 6 का राइट होगा। पहला चलते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? जो यम नचिकेता और यम के बीच में संवाद हुआ था उसका कठोपनिषद के अंतर्गत विवरण मिलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, कठोपनिषद में। कठोपनिषद के अंतर्गत मृत्यु संबंधी चर्चा का वर्णन किया गया है। यहाँ पर मनुष्य की मृत्यु के बारे में बतलाया गया है। अगला देखते हैं। उपनिषदों को क्या कहा जाता है? उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। उपनिषद का मतलब होता है उप प्लस निषद, गुरु के पास बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना ही उपनिषद कहलाता है। एक होता है आरण्यक। आरण्यक का मतलब होता है जंगल में, जंगल के अंतर्गत मोक्ष प्राप्त करना, जंगल के अंतर्गत बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना आरण्यक कहलाता है। अगला है नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। ये मिलता है आपके कठोपनिषद में। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा। ऋग्वेद में निम्नलिखित की नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। जो अफगानिस्तान की नदियां हैं कौन सी हैं ऋग्वेद के अंतर्गत? एक तो है कुंभा, एक है कुंभो। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। जबकि अस्किनी, परशुनी, पासा, स्त्रिय भारत की नदियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिएगा तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिएगा। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। अब एक साइड दे रखिए वैदिक नदियां हैं, एक साइड आधुनिक नाम क्या है। जैसे मान लीजिए कुंभा है, कुंभा है, इसका जो आधुनिक नाम है काबुल। परशुनी है, इसका जो आधुनिक नाम है रावी। यहाँ पर परशुनी नदी के तट पर ही दशराग का युद्ध लड़ा गया था। सदानीरा, सदानीरा नदी का वर्तमान नाम है गंडक नदी को सदानीरा नदी कहते हैं। और शतुद्री, इसको सतलज के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों के उल्लेख से यह संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान पूर्व वैदिक भूगोल का एक भाग था, एक अंग था? कौन सी नदियां हैं? वह नदियां हैं, एक तो है कुभा, एक है श्वास्तु। कौन सी है? एक कुभा, एक श्वास्तु। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? कुभा की बात करते हैं, इसका जो स्थान है अफगानिस्तान के अंतर्गत निर्धारित होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? गायत्री मंत्र की बात करते हैं तो ये सूर्य को समर्पित है, सावित्री को समर्पित है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। गायत्री मंत्र सूर्य को समर्पित है, इसको सावित्री भी बोलते हैं। अगला चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सही सम्मिलित कीजिएगा और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिएगा। अगला आता है बेतास्ता। बेतास्ता झेलम का नाम है। आधुनिक नाम की बात कर रहे हैं। बेतास्ता ये तो प्राचीन नाम था, लेकिन जो इसका जो आधुनिक नाम है वह झेलम है। अस्किनी, इसका आधुनिक नाम है क्या? चिनाब। परसुनी, इसका आधुनिक नाम क्या है? रावी। विपाशा का क्या नाम है? व्यास। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं।
ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को पहचान किसकी नहीं है? ऋग्वैदिक कालीन की जो आर्यों की जो पहचान है इंद्र से थी, मरुत से थी, सोम से थी, लेकिन शिव से उनकी पहचान नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। जरा देखिएगा, उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त किए गए प्रजापति देवता में कौन कौन से पूर्ववर्ती देव समाहित किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। सी हो जाएगा राइट। कौन से हैं? एक तो है विश्वकर्मा और एक है हिरण्यगर्भ। इन दोनों को ही पूर्ववर्ती देव के रूप में समाहित किया गया है। एक विश्वकर्मा है, एक है हिरण्यगर्भ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसी उनका पुरोहित माना जाता था? तो बृहस्पति को पुरोहित माना जाता था। किसको? बृहस्पति को पुरोहित माना जाता था। अगला है, शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है? शिव का जो साहित्य में जो रूप मिलता है वह है रुद्र। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं। सर्वाधिक जो ऋग्वैदिक सूत्र हैं वे इंद्र को समर्पित 250 की बात करते हैं, तो ये इंद्र को समर्पित हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसी ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, इंद्र को युद्ध देवता समझा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवताओं की भौगोलिक अभिलेख में उल्लेख मिलता है जो 1400 ईस्वी का लिखा गया है इसके अंतर्गत? तो इसमें इंद्र है, मित्र है, नासत्य वरुण। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इंद्र। अगला है, भौगोज को ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक देवता का नाम भौगोज के अभिलेख में नहीं मिलता है? तो वह हैं कौन से हैं? अग्नि। अग्नि का नाम वैदिक देवताओं में नहीं मिलता है। जो 1400 ईस्वी में भौगोज के अभिलेख था उसके अंतर्गत अग्नि का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो यह है भौगोज कोई जो अभिलेख है ये ऑप्शन नंबर सी का राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, भौगोज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। कि 1400 ईसा पूर्व के आसपास का है बतला गया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋत शब्द किससे संबंधित है? नैतिक व्यवस्था से संबंधित है। किससे संबंधित है? नैतिक की व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन नंबर देखिएगा, नैतिक व्यवस्था के निरीक्षणकर्ता के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है? तो इसके अंतर्गत वरुण का वर्णन हुआ है। ऑप्शन नंबर सी रखा जाएगा इसका। सुलगव यज्ञ किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है अपने रुद्र के लिए। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित ऋग्वैदिक देवताओं में से किसी अक्सर अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता है? अग्नि को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका, अग्नि। अगला देखते हैं, ऋग्वेद की वंश मंडल प्राय किसकी पंथ से आरंभ होते हैं? ऑप्शन नंबर ए अग्नि से। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही बहुत, और नेक्स्ट वीडियो में और आगे की चीज़ चलेगी। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।